पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे वोटर चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे वोटर चोरों से। पहले लड़े थे चोरों से, हम लड़ेंगे वोटर चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे वोटर चोरों से। गोरू थे, हम लड़ेंगे वोटर चोरों से। पहले लड़े थे गोरू थे, हम लड़ेंगे वोटर चोरों से। पहले लड़े थे गोरू थे। हम लड़ेंगे वोटर चोरों से। बीजेपी बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बंदे 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 गली गली क्योंकि जो इन्होंने ऑफिशियल वहां बिठाया हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी का था और उसने बहाने से कह दिया कि नहीं मेरा तबीयत ठीक नहीं है और इसको आगे कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतना पता होना चाहिए कि हमारी जो आम आदमी पार्टी है ये पढ़े लिखों की पार्टी है और ये धांधलेबाजी आपको हर जगह करने नहीं देगी। तो उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये इलेक्शंस हुए। 36 सीटें थी जिसमें से 20 हमारी थी और 16 उनकी थी। पर आप मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सारे ही इतने पढ़े लिखे हैं? मेयर तो बन गया उनका। अभी कहाँ से बन गया? अभी देखिए हाईकोर्ट में हम गए हैं, हाईकोर्ट ने बोला है कि इसकी सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी। मेयर बनने से ऐसे मेयर नहीं बन जाते हैं। पदभार संभाल लिया, पदभार संभालने से पदभार से नीचे उतार भी दिया जाता है क्योंकि अभी कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे तभी फाइनलाइज होगा, ऐसे नहीं होगा। और आप मतलब क्या बताना चाहते हैं कि जो आपके लोग हैं जितने भी हैं आपके जिन्होंने भी कंटेस्ट किया वो सारे पढ़े लिखे हैं और जो आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के हैं, अलायंस के हैं, वो सारे अनपढ़ हैं, उन्हें वोट देना नहीं आता क्या? तो ये बड़ी विडंबना है और आज देश उस स्थिति पे पहुंच चुका है जहां पे हर जगह ये अपनी मर्जी से किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक जीतना चाहते हैं। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बाय हुक एंड बाय क्रुक से या अगर आपने जीतना है तो आप क्या करें? आप इलेक्शन ही मत करिए ना, आप सबको जेल भेज दीजिए और अपना राज इकलौता राज आप करिए, मोदी जी को राज करने दीजिए। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि सत्ता का प्रलोभन इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे वोटर चोरों से। गली गली में चोर है। कि बीजेपी अपनी करतूतों से बाज नहीं आती है क्योंकि पहले तो अंधेरे में था, अब शरेआम वोटों की भी चोरी करना शुरू हो गए हैं कि जो भी इनके लोग लगते हैं वहां पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर वो भी अपने मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। देखा है कि आपने सीसीटीवी कैमरे में सामने दिख रहा है कि एक आदमी हमारे वोट वो कैंसिल करता जा रहा है और दूसरी तरफ उनका ठीक करता रहा है। और देखने वाली बात यह है कि 20 विधायी कारपोरेटर हमारे तो 16 वालों को उन्होंने मेयर बनाया है और 8 वोट हम जो उन्होंने कैंसिल किए हैं वो हमारा एक पार्ट था और उसके साथ हमारी एक हिस्सेदारी है अब इंडिया अलायंस में। तो क्या आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनको क्या वोट डालना नहीं आता? ये सिर्फ एक लोगों को छल कपट और गंदी राजनीतिक जो है आज हमें उससे खतरा है कि अगर वोट बिकने की बात होती है वो तो चलता था कम, आज तो ये देखा गया कि वोट कैंसिल करने में भी इनका पूरा हाथ होता है और जबरदस्ती मेयर की कुर्सी पर उसको खींचकर बिठाया जाता है कि बैठो आप। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हम ये अब इलेक्शन कमिश्नर है, हम इसको ये कहना चाहते हैं कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी ही स्थिति रहेगी तो फिर इनको अपने अपने पदों से इस्तीफे दे देने चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग अब इनकी 420 के बीच में आने वाले नहीं है। ये इतनी सी छोटी बात है, छोटी स्टेट है।